आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का तीसरा सीरीज है। तीसरे सीरीज में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12वीं एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को ध्यान में रखते हुए हमारा सीरीज का तीसरा क्वेश्चन किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम से संबंधित होगा। उसमें से किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के धारा वितरण के नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम किरचॉफ के धारा वितरण का प्रथम नियम। ओम की नियम की सहायता से सरल विद्युत परिपथों एवं नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को ही हल किया जा सकता था। क्या होता था? ओम के नियम जो था वो मात्र सरल विद्युत परिपथों और नेटवर्कों के लिए बना हुआ था और जटिल विद्युत परिपथ एवं नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को हल करने में ओम का नियम असुविधाजनक होता है। जटिल विद्युत परिपथों एवं नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को हल करने में ओम का नियम असुविधाजनक होता है। दिष्ट धारा के जटिल परिपथों एवं नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जर्मन भौतिकविद गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, किरचॉफ का पूरा नाम भौतिकविद गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। 1842 में दो नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे किरचॉफ के प्रथम नियम का दूसरा नाम संधि का नियम भी है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब समेशन आई बराबर 0। समेशन का मतलब होता है जोड़, योग आई मतलब धाराओं का योग जो होगा वो शून्य होगा। इस नियम का प्रयोग करते समय किसी भी संधि में प्रवेश करने वाले धाराओं को धनात्मक और उससे निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। इस नियम में क्या किया जाता है? इस नियम में प्रयोग करते समय किसी संधि में प्रवेश करने वाले धाराओं को धनात्मक, मतलब ये संधि हो गया, इस संधि में मिलने वाले धारा, जैसे मान के चलो इस संधि में ये वाले धारा I1 संधि के अंदर है और वैसे ही इस संधि में आने वाली धारा ये हो गया I4 और इस संधि से जाने वाली धारा, ये संधि का नाम O है, जाने वाली धारा को I5 कहेंगे और इस संधि से जाने वाला इधर पे वाले धारा ये I2 होगा। इस संधि से बाहर जाने वाली धारा I3 होगा। कहने का मतलब ये है कि संधि इस नियम का प्रयोग करते समय किसी संधि में प्रवेश करने वाले धारा को धनात्मक और उससे निकलने वाले धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। माना किसी संधि O पर मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4 और I5 हैं। माना किसी
संधि, माना किसी संधि ओ पर मिलने वाली धाराएं, मिलने वाली धाराएं I1 व I4 है। वह संधि से दूर जाने वाली धाराएं I2 I3 व I5 है। I5 है तो I5 है तो क्या होगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर का जीरो। मतलब I1 धारा संधि में आ रही है, I4 धारा संधि में आ रही है, इसलिए दोनों को धनात्मक लिया जाएगा। जबकि I2 धारा संधि से बाहर जा रही है, I3 धारा संधि से बाहर जा रही है, I5 धारा संधि से बाहर जा रही है, इसलिए इनको माइनस में लिखा जाएगा। अब इधर पे I1 प्लस I4 और बाकी सबको पक्षांतर कर दो तो I2 प्लस I3 प्लस I का 5 होगा। इस प्रकार किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग बराबर होता है। इस प्रकार किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम कहते हैं। अब है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम। द्वितीय नियम या इसे ही लूप का नियम कहते हैं। लूप का नियम या द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब समेसन ई बराबर समेसन आई इंटू आर।
समेशन आई इंटू आर। एक चित्र बना लेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा, ये ए बिंदु होगा, बिंदु ए होगा, ये बिंदु ए होगा। अब यहाँ पे ये धारा I1 है, धारा I1, यहाँ पे विद्युत वाहक बल एक प्लस होगा, इधर पे ये माइनस होगा, इसको सेल कहेंगे E। और यहाँ पे प्रतिरोध होगा, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R1। ये वाले बिंदु को D बोलेंगे, ये वाले बिंदु को D बोलेंगे। आगे एक बिंदु B होगा, आगे एक बिंदु B होगा। वैसे ही यहाँ पे भी सेल होगा प्लस, और इधर पे माइनस होगा, प्लस माइनस, इसको आप E बोलोगे, इसको E1 है, इसको E2 बोलोगे। वैसे ही प्रतिरोध होगा जिसको आप लोग R2 बोलोगे। यहाँ जो बिंदु रहेगा उसको C बोलना है, उसको C बोलना है। वैसे ही यह जो बिंदु रहेगा उसको E बोलोगे। वैसे ही यहाँ जो धारा होगा उसको आप लोग, यहाँ जो धारा होगा उसको I1 प्लस I2 बोलेंगे, I1 प्लस I2 होगा। यहाँ जो प्रतिरोध होगा उसको R बोलोगे, यहाँ जो प्रतिरोध होगा उसको R बोलोगे। यहाँ जो बिंदु होगा उसको F बोलोगे, F बोलोगे। इधर से आप लोगों को ऐसे आना है, इधर से आप लोगों को ऐसे आना है। अब ये जो है A B C D ये लूप कहलाएंगे या पास कहलाएंगे। वैसे ही D E F C B ये भी लूप कहलाएगा। A B C D A ये भी लूप कहलाएगा। तो बंद पास या बंद लूप के किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त दिशा या वामावर्त दिशा में चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचते हैं। अगर मैं मान के चलूं बिंदु A से चलूंगा तो बिंदु B है ना, दक्षिणावर्त दिशा में चलना है तो बिंदु A से B, B से C, C से D और D से A, उसी बिंदु पर वापस आना है, उसी बिंदु पर पहुंचना है। जब हम किसी लूप में किसी सेल के धन सिरे से प्रारंभ होकर, जब हम सेल के अंदर उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, जब हम सेल के अंदर उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बलों को धनात्मक लेते हैं। जब हम ऋण से धन की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे, और जब सेल के अंदर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेंगे। धन से ऋण की ओर चलने पर ऋणात्मक लेंगे और ऋण से धन की ओर चलने पर धनात्मक लेंगे। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेंगे, और जब धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं। बंद पास सबसे पहला है बंद पास A B C D A में, बंद पास A B C D A में, बंद पास A B C D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के सेकंड नियम से अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। सेल में सेकंड नियम कहता है जब हम सेल के अंदर उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, ऋण से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत बल को धनात्मक, हम ऋण से धन की ओर चलेंगे, यहाँ से है ना, ऋण से धन की ओर चलेंगे तो E1 कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। अब जब यहाँ से इस लूप में A B C D E, तो यहाँ से माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं इसलिए इसको धनात्मक ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो B से C की ओर जाएंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो जो विद्युत वाहक बल E2 है वो माइनस में होगा, माइनस E2 बराबर। और यहाँ पे देख लीजिए हम धारा के साथ चल रहे हैं तो धारा I1 और R1 का गुणनफल कैसा होगा, धारा के साथ चल रहे इसलिए प्लस हो जाएगा,
I1 इंटू R1, और यहाँ पे देखिए धारा I2 इधर आ रही है, हम जा रहे हैं उधर, तो ये कंडीशन में I2 इंटू R2 माइनस में होगा, I2 इंटू R2 माइनस में होगा, I2 इंटू R2 माइनस में होगा। ये कहलाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 कहलाएगा, समीकरण नंबर 1 कहलाएगा, समीकरण नंबर 1 कहलाएगा, समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। अब है बंद पास, बंद पास, बंद पास बी ई एफ सी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के सेकंड नियम, द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से क्या होगा। अब हम सेल में चल रहे हैं, अब सेल में यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चल रहे हैं माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं। विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E2 हो गया। एक विद्युत वाहक बल है, इस लूप में BEFC में एक ही विद्युत वाहक बल है, इसलिए E2 बराबर। अब यहाँ पे देखिए धारा के साथ चल रहे हैं, धारा के साथ चल रहे हैं, I2 धारा के साथ चल रहे हैं, इसलिए I2 इंटू R2 प्लस में होगा, I2 इंटू R2 प्लस में होगा, I2 इंटू R2 प्लस में होगा। यहाँ पे भी हम देखो धारा के I1 प्लस I2 धारा के साथ ही चल रहे हैं, इसलिए प्लस हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू I1 प्लस I2 इंटू R, ये वाला 3 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 हो जाएगा। ये वाला ये कहलाएगा समीकरण नंबर 2 कहलाएगा, समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। प्रूफ, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम है, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम है, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम है।